नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है नॉमिनेशन का आदमपुर उपचुनाव का आखिरी दिन है और बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। इस चुनाव को लेकर शतरंज की बिसात, राजनीति की शतरंज की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। सभी मुख्य पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट की जो है घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इनेलो की तरफ से कुर्राराम नंबरदार चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और आखिर में कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो जेपी को जो है उम्मीदवार बनाया गया। जेपी और अभय चौटाला जो है अभी दोनों अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन करवाने के लिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है नामांकन करने के बाद क्या वो कहते हैं और उनका क्या कहना है, क्योंकि अब पूरे चारों कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो 3 कैंडिडेट कांग्रेस को हम छोड़ते हैं, बाकी 3 कैंडिडेट भी जो कांग्रेस से आए हुए ही कैंडिडेट हैं। अगर हम भव्य बिश्नोई की बात करें, पहले वो कांग्रेस में होते थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम कुर्राराम बिश्नोई की बात करें तो वो खुद फिलहाल अभी कांग्रेस उन्होंने छोड़ी ही है और उन्हें इनेलो की टिकट मिली। और उसके अलावा अगर सत्येंद्र सिंह की बात करें तो पहले वो भी कांग्रेस में होते थे, जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है टिकट दी गई है। अभी अभय चौटाला आने वाले हैं थोड़ी देर में और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला भी साथ में शायद होंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे, वो जानेंगे कि क्या वो उनका कहना है। पीछे 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 शरीर को जब चेकेंगे आप नंबर है साहब, वैसे सिफारिश से थोड़ी ना ले रहे हो। ये आपसे पहले ये ले लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा जैसे आप कर रहे हो। करो तो आपका काम है, मेरा टाइम लगेगा, सरकार से लगेगा, आप जब तक आराम से। आपके उम्मीदवार क्या कुछ कहेंगे? हमारा जो उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत व्यक्ति है। जैसे हमने इनके नाम को अनाउंस किया, पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया पे एक ही बात आई कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदमपुर के उपचुनाव में कि किसान को टिकट दे करके आज जो किसान की अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी को कैसे दूर किया जाए, इसलिए आज एक किसान को, जिसने किसान की लड़ाई लड़ी, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जिसने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया अपने पूरे जीवन के अंदर, चाहे वो राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी के साथ थे, अपनी जिम्मेवारी को बहुत निष्ठा के साथ निभाया था। अगर पार्टी ने कहीं उनके साथ विश्वासघात किया तो उन्होंने फिर ये फैसला लिया। इसके इलावा इस इलाके में कोई भी किसानों को लेकर के इशू उठे, कोई आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये रहे 13 महीने तक कृषि के 3 काले कानून जो थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लगातार घर परिवार खेत सब छोड़ करके, और उस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहे। उसके बाद इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत आज भी आदमपुर में है, यहाँ पानी नहीं है, सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके लिए 20 गाँव की एक संघर्ष समिति बनी, उसके ये प्रधान बने और इन्होंने सरकार को मजबूर किया पानी देने के लिए। उसके अलावा अब पिछले दिनों में 40 गांव ऐसे थे जिनमें सरकार ने मुआवजा नहीं दिया था। उसके लिए बालसमंद गांव के अंदर तहसील में बैठ करके उस लड़ाई में भी एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज हमारे कैंडिडेट नहीं है, आज तो ये आदमपुर हल्के के गांव के लोगों की आवाज़ है, खेती करने वाले लोगों की आवाज़ है। उन सब की तरफ से हमें भी इस बात के लिए बारी बारी से अलग अलग कार्यकर्ताओं की तरफ से फ़ोन आए कि अगर कुर्राराम जी को आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना लोगे तो सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर कैंडिडेट जो है कुर्राराम जी होंगे। हमारी पार्टी ने, इन्होंने तो मना कर दिया था, इन्होंने तो ये कहा था कि मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूँ और मैं केवल आपकी पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ।
इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आलोचना नहीं की थी। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में कांग्रेस में रहते हुए विश्वास व्यक्त करते रहे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने किसान की लड़ाई लड़ी थी। चौधरी देवीलाल ने कमेरे को ताकत देने का काम किया था। आज उन्हीं बातों से प्रभावित होकर के ये हमारी पार्टी में आए और इन्होंने पार्टी में आकर के केवल सेवा करने की बात करी थी, लेकिन पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है जो केवल लोगों की लड़ाई लड़ता है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं। आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आदमपुर में, किस तरीके से देखते हैं? कौन से हेल्थ और एजुकेशन का मुद्दा है उनके पास? वो तो पिछले 7-8 साल से लोगों के बीच में जा कर के केवल दो ही बात कहते हैं कि हम हेल्थ में सुधार कर देंगे, हम जो है एजुकेशन में सुधार कर देंगे। कोरोना का जब काल था, ये केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। हमारे पास हरियाणा में जब आएगा वोट मांगने, तब लोग पूछेंगे यहाँ कोई एजुकेशन का इशू नहीं है, यहाँ कोई बिजली फ्री का इशू नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा SYL का मुद्दा है। लोग इनसे पूछेंगे कि SYL के ऊपर तुम्हारा क्या स्टैंड है? जो हरियाणा का हिस्से का पानी है, जो हमारी जीवन रेखा है, इसके ऊपर इनका स्टैंड जो है। पंजाब में जाते कहते हैं कि बूंद पानी नहीं है देने के लिए, यहाँ आकर के कहते हैं प्रधानमंत्री के पास मुझे बुला ले, मैं चाय पे जा कर के प्रधानमंत्री को इसका रास्ता बता दूंगा कैसे हल होगा। प्रधानमंत्री किस लिए बुलाएगा इसको? इसका क्या काम है? इसका कोई संबंध नहीं है इस बात से। इसको तो झूठ बोलने की आदत है, और हरियाणा का व्यक्ति जो है झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे लंबा चौड़ा विश्वास नहीं करता। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के SYL के मुद्दे पर मीटिंग है, क्या लगता है कि कुछ नहीं है, चाय पी करके खड़े हो जाएंगे। SYL का पानी 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हरियाणा को मिलेगा। तो देखा साथियों आपने किस तरीके से कि अभय चौटाला यहाँ पहुँचे थे और ओम प्रकाश चौटाला भी बाहर से भी मिलकर कैंडिडेट से मिलकर गए हैं और उन्होंने हौसला अफजाई की है और उन्होंने कहा है कि इस चुनाव के बाद, आदमपुर उपचुनाव के बाद इनेलो यहाँ जीत हासिल किएगी और उसके बाद पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बदलेगा और तीसरा मोर्चा जो है सरकार जो बनाएगा। उन्होंने तीसरे मोर्चे को लेकर सरकार बनाने की बात कही है। और वहीं अभय चौटाला ने भी साफ साफ कहा है कि कांग्रेस और इनेलो, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने जेपी को टिकट दिया है। बीजेपी के पास भी भव्य बिश्नोई है जो जिन्होंने बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन इनेलो ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, किसानों के मुद्दों को हमेशा लगातार उठाता रहा है। उसको कुराडाराम नंबरदार को जिन्होंने टिकट दिया और काफ़ी जो है मजबूत कैंडिडेट है, इनेलो यहाँ से जीत हासिल करेगी, ऐसा अभय चौटाला ने दावा किया है। और उसके अलावा उन्होंने ये केजरीवाल को लेकर कहा है कि केजरीवाल, किस केजरीवाल की वो बात कर रहे हैं, कैसा शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे की वो बात करते हैं। जब कोरोना आया था तो अपनी दिल्ली को छोड़कर केजरीवाल भाग गए थे और साफ साफ उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दा नहीं है, हरियाणा के अंदर और खासतौर से आदमपुर में पानी मुद्दा है, SYL जो है बड़ा मुद्दा है। वो SYL को लेकर केजरीवाल जवाब दें, क्योंकि पंजाब में वो कहते हैं कि SYL की एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे और यहाँ पर आने के बाद वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें बुलाएं तो SYL का हल वो बताएंगे। तो उन्होंने साफ तौर से केजरीवाल के ऊपर जो है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कटाक्ष किया है और कहा है कि केजरीवाल का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ के मुद्दे नहीं पता है। तो अब देखते हैं कि पूरी तरीके से जो आदमपुर चुनाव को लेकर जो है पूरी जो बिसात बिछा दी गई है और सभी मोहरे अपनी अपनी जगह जो है उन्होंने अपनी तय कर ली है। अब नामांकन का आखिरी दिन आज है। अभी कुछ और जो पार्टियों की तरफ से भी नामांकन आ रहे हैं, कुछ निर्दलीय भी आ रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी राजकुमार सैनी ने भी एक उम्मीदवार जो है यहाँ से खड़ा किया है। तो अब देखेंगे कि 3 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें किसकी बाजी जो है, कौन बाजी मारकर जाता है और कौन ये उपचुनाव जीतता है, ये तो जनता ही तय करेगी। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।